के डे 5 में मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने डे 4 तक सेशन अटेंड कर लिए होंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले डे 5 में। आज के सेशन का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग प्रिंसिपल फॉर ऑनलाइन बिजनेस। सेकंड टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू लीड जनरेशन। फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड एंड हॉट लीड्स के बारे में। देन फिर हम बात करेंगे लीड को नर्चर कैसे करना है, कैसे जो हमारे पास कोल्ड लीड्स होती है उनको हॉट लीड्स में कन्वर्ट करना है। फिर हम बात करेंगे PwC फॉर्मूला के बारे में। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में नया एसोसिएट ज्वाइन करता है उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या है, और ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है एक न्यू एसोसिएट को ज्वाइन करवाने तक। फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा लीड जनरेट करने की फेसबुक के ऊपर के फेसबुक से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। सेकंड स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि इंस्टाग्राम से आप कैसे हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। थर्ड में हम टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे और फोर्थ में हम बात करेंगे व्हाट्सएप से कैसे आप लीड्स को नर्चर और जनरेट कर सकते हो। और इसके बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा ट्रेनिंग का। देन कुछ टास्क रहेंगे और टास्क के बाद आपके लिए कुछ फ्री बोनस और सरप्राइजेस होंगे। सो ये शेड्यूल होने वाला है हमारा डे 5 का। सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मार्केटिंग प्रिंसिपल फॉर ऑनलाइन बिजनेस। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी सेल्स ऑनलाइन इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। सो ये मार्केटिंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते और हम बस एडवांस चीजों की तरफ भागते हैं कि यार ये एडवांस बता रहा है इससे ये सीख लेते, ये कुछ एडवांस बता रहा है ऐसे ये सीख लेते। लेकिन जो बेसिक चीजें जो फंडामेंटल है किसी भी बिजनेस के लिए उन पे हम ध्यान ही नहीं देते। सो ये जो मार्केटिंग प्रिंसिपल है ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है और सबसे सिंपलेस्ट प्रिंसिपल है। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी सेल्स को आपको इंक्रीज करना है ऑनलाइन चैनल्स की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, सो ये मार्केटिंग प्रिंसिपल आप सभी को पता होना चाहिए। और ये मार्केटिंग प्रिंसिपल है ट्रैफिक वैल्यू सेल्स का। अब ये ट्रैफिक वैल्यू सेल्स क्या है इसे हम समझते हैं। अब स्क्रीन पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर है ट्रैफिक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वैल्यू एंड राइट हैंड साइड लिखा हुआ है सेल्स। अब देखो किसी बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर्स। अगर आपने कहीं पे दुकान खोली और आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे सो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है क्या? इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। सो ऑनलाइन बिजनेस भी अगर हम ग्रो करते हैं, ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट सर्विस की सेल्स करते हैं, सो हमारे पास होनी चाहिए कस्टमर्स। जब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं है, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है, सो आप प्रोडक्ट सर्विस किसको सेल करोगे? अब जो भी कस्टमर्स है अगर वो आपके प्रोडक्ट सर्विस से इंटरेक्ट होते हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट सर्विस अच्छा लगता है सो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप प्रॉफिट कमाते हो। ये सिंपल सा बिजनेस का रूल होता है। किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, वो बिजनेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सर्विस की सेलिंग हो रही है, जहां से तो मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनका सबसे मेन मोटो क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी सेल्स को इंक्रीज करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विस से इंटरेक्ट करवाना, अवेयरनेस फैलाना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। आप हमारा खुद का एग्जाम्पल लेके देखिए। आपने इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारा एड देखा होगा लीड जनरेशन ई-बुक का, जहां से आपने उस ई-बुक में रजिस्टर किया, आपको ई-बुक का कंटेंट अच्छा लगा, फिर आपने ट्रेनिंग में एनरोल किया। अगर हम मार्केटिंग करते ही नहीं, अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते ही नहीं, सो कैसे आप लोग आज हमारी ट्रेनिंग में होते हैं? मतलब जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज होती है, उसका प्राइमरी मोटो होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस से इंटरेक्ट करवाना, प्रोडक्ट एंड सर्विस की ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना। अब जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे टॉप में जो ट्रैफिक लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक मतलब जो यूजर्स है, जो कस्टमर्स है, जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आपकी इंस्टा की प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोडक्ट सर्विस का प्रमोशन करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। फिर ट्रैफिक को आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आप सभी ने फ्री ई बुक में रजिस्टर किया होगा, उसके बाद आपको ई बुक मिली होगी, मतलब हमने वैल्यू प्रोवाइड करी। ट्रैफिक को आपको वैल्यू देनी है। जो भी ट्रैफिक आपके पास है, जो भी यूजर्स आपके पास है, अगर उसको आप डायरेक्टली प्रमोट करोगे आपके प्रोडक्ट सर्विस, तो शायद वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेस ना करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं हुआ है, वो आपको जानता नहीं है। इस ट्रेनिंग के पहले, इस ई बुक के पहले आप हमें नहीं जानते थे कि रिच माइंडसेट एकेडमी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने हमारी फ्री ई बुक में रजिस्टर किया, उसके बाद आज आप हमारी ट्रेनिंग में हो और आपको पता चल रहा है कि यार रिच माइंडसेट एकेडमी नाम की कोई चीज है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर काम करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। सो सबसे मेन रोल क्या है? पहले आपके पास ट्रैफिक आया, फिर आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करी। वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फ्री कंटेंट के फॉर्म में हो सकती है, फ्री ई बुक के फॉर्म में हो सकती है, फ्री ट्रेनिंग के फॉर्म में हो सकती है। अगर आपके इंस्टा के ऊपर अच्छा कंटेंट है तो वो भी एक तरह की वैल्यू हो गई। सो यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन वाला काम करना है हमें। वैल्यू क्रिएट करने के बाद आपकी होगी सेल्स। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि पहले आपको आपकी ऑडियंस को एजुकेट करना है, उनको कुछ ऐसा नॉलेज देना है कि वो सोचे कि नहीं आ रही तो मुझे पता ही नहीं था, यार इसने फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दिया है, सो इसका पेड प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। ये चीज आपके कस्टमर के दिमाग में चलनी चाहिए। अगर इतना करने में आप सफल हो गए सो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन सेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, या XYZ कोई सा भी आपका ऑनलाइन बिजनेस है, मेन
मोटो क्या है, पहले ट्रैफिक को लेके आना, ट्रैफिक को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसका प्रमोशन करना है, जहां से आपका मेन रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है कस्टमर वैल्यू जनरेट वाले टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा डे 2 का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रैफिक वैल्यू सेल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब ट्रैफिक को जनरेट करने के डिफरेंट सोर्सेस है। अगर आपको पेड मार्केटिंग आती है तो आप पेड मार्केटिंग के थ्रू अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके इंस्टा के पेज के ऊपर। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके भी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। मेन चीज है ट्रैफिक। फिर हम ट्रैफिक को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट सर्विस होता है उससे इंटरेक्ट करवाते हैं, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद एक और चीज होती है एएनटी फॉर्मूला। अब एएनटी फॉर्मूला है क्या एग्जैक्टली? ए से होता है अवेयरनेस, एन से होता है नर्चरिंग, टी से होता है ट्रस्ट। अब जो ट्रैफिक हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप एड्स रन कर रहे हो, जो भी आप मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे हो, उसका प्राइमरी मोटो क्या है? आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से लोगों को इंटरेक्ट करवाना, नए कस्टमर बेस को इंटरेक्ट करवाना, आपके प्रोडक्ट सर्विस को लोगों तक फैलाना कि यार ये प्रोडक्ट ये सर्विस एग्जिस्ट करता है। और ये स्टेप होती है अवेयरनेस वाली। हम पेड मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जितनी भी टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को, आपके ब्रांड को एक डिफरेंट ऑडियंस तक रीच करवाते हो जो आज के पहले आपको जानती नहीं थी। इस चीज को हम बोलते हैं अवेयरनेस फैलाना। मतलब आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से आप अवेयर करवा रहे हो नए ऑडियंस बेस को। अब अवेयरनेस इंक्रीज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मीडिया बाइंग होती है, पेड मार्केटिंग होती है, पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन इवेंट्स हो गए, ऑनलाइन इवेंट्स हो गए, पीआर हो गया जिसे हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। ये सारे तरीके आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके ब्रांड को नए ऑडियंस बेस तक पहुंचाने में मदद करती है, जहां से आपके पास नए यूजर्स आते, नए फॉलोअर्स आते, नए कस्टमर्स आते, जो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करते, जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अवेयरनेस वाली स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी एएनटी फॉर्मूला की। इसके बाद एन से आता नर्चरिंग। चलो ठीक है, आपने अवेयरनेस वाली स्टेप प्रॉपरली कर ली, आपने दबा के पैसा खर्च किया है मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर, एड्स के ऊपर, लेकिन अगर आप नर्चरिंग नहीं करोगे, जो भी आपके पास लीड्स आई है, जो भी आपके पास यूजर्स आए, जो भी आपके पास कस्टमर्स आए, अगर उनको आप प्रॉपर नर्चर नहीं करोगे, सो जो भी आपकी एक्टिविटीज थी, जितना भी आपने पैसा खर्च करा पेड मार्केटिंग में, वो लिटरली वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अवेयरनेस वाली स्टेप थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, बस कि हमारे ब्रांड से, हमारे प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। जो भी ट्रैफिक आपके पास आया उसकी नर्चरिंग नहीं करोगे प्रॉपर, सो जो आपका ट्रैफिक है वो बस पहली स्टेज पे रह जाएगा और कुछ टाइम बाद आपके ब्रांड को भूल जाएगा, क्योंकि आपने नर्चरिंग करी ही नहीं। अब नर्चरिंग करने में होता क्या है, हम हमारे प्रोडक्ट सर्विस से इंटरेक्ट करवाते हो डिटेल में, एक 2 वे कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस का कुछ डेमो हो तो आप डेमो देते हो, अगर आपके पास कुछ फ्री प्रोडक्ट है तो फ्री प्रोडक्ट देते हो। जो हमारा अवेयरनेस था उस पर हम मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जितना हो सके नए ऑडियंस को इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नर्चरिंग वाला पार्ट होता है उसमें हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं हमारे कस्टमर के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है, ये प्रोडक्ट का डेमो है, ये फ्री प्रोडक्ट है। मतलब आप कस्टमर को रूबरू करवाते हो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से, आपके ब्रांड से, बहुत ज्यादा डिटेल में। और जो नर्चरिंग है वो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है किसी भी मार्केटिंग का। अगर आप नर्चरिंग करोगे नहीं तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अवेयरनेस वाली जो स्टेप थी उससे आप बस लोगों तक रीच कर रहे हो। लेकिन जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड है उनको आप नर्चर नहीं करोगे, सो वो भी आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। सो नर्चरिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब नर्चरिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करके नर्चरिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग करके नर्चरिंग कर सकते हो। इसके बाद जो रीटारगेटिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं पेड रीटारगेटिंग करना, उससे भी आप नर्चरिंग कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट करके, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, ये सारी चीजें नर्चरिंग करने के काम में आती है। नर्चरिंग करने का मेन मोटो क्या है हमारा? प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझाना, प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करवाना, आपके ब्रांड से इंटरेक्ट करवाना, एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना आपके और आपके ऑडियंस के बीच में। ये मेन मोटो होता है नर्चरिंग करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर टी से आता है ट्रस्ट। अब देखो, अगर आपने अवेयरनेस वाली स्टेप पे प्रॉपरली काम किया, आपने नर्चरिंग भी करी आपकी ऑडियंस की, लेकिन आप ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में लैग कर गए और आप एक अच्छा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं कर पाए आपके ऑडियंस के बीच में, आपके न्यू कस्टमर के बीच में, सो जो भी कस्टमर आपके पास आए थे वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय नहीं करेंगे। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% कंज्यूमर्स कभी भी ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट सर्विस को बाय नहीं करेंगे जब तक वो उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कैसे करोगे? अब जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो डेवलप करोगे आप कस्टमर रिव्यू से, और जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग यूजर्स है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के, उनके आपके पास कुछ रिव्यूज होंगे, कुछ फीडबैक्स होंगे, कुछ टेस्टिमोनियल्स होगी, जिनको आपको शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर, आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर। इससे होगा कि जो नए यूजर्स आपके पास आएंगे, जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, जो आपके इंस्टाग्राम पेज को विजिट करेंगे,
और उन रिव्यूज उन फीडबैक्स को देख के उनका एक ट्रस्ट फैक्टर आपके ब्रांड की तरफ बढ़ेगा, जिससे वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेस करने में सोच रहे थे बहुत ज्यादा और ट्रस्ट का इशू आ रहा था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो कस्टमर रिव्यूज, फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, उसके बाद जो ब्रांड की अवेयरनेस आप बना रहे हो, एक ऑथोरिटी बना रहे हो, ये सारी चीजें ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ANT फॉर्मूला अभी दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इंट्रोडक्शन टू लीड जनरेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम समझेंगे कि लीड जनरेशन एग्जैक्टली होती क्या है। अब ये हम बात करेंगे 4 स्टेप के अंदर। आप किसी भी टाइप के ऑनलाइन बिजनेस में हो, सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लीड्स, कस्टमर्स। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं होंगे, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, लीड्स नहीं होगी, सो आप किसको अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करोगे? सो जो लीड्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना लिया या बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है, लीड्स नहीं है, सो उस प्रोडक्ट को, सर्विस को आप सेल किसको करोगे? सो लीड्स किसी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को उठा के देख लो, अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, लीड्स नहीं है, सो वो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कैसे करेगा? सो हमें सीखना पड़ेगा कि लीड जनरेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है और कैसे हम लीड जनरेट करते हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम डिटेल में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लीड्स को जनरेट कैसे करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है लीड जनरेट करने की। इन सारी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप आती है लीड जनरेशन के अंदर। सबसे पहली स्टेप आती है अट्रैक्ट। अब देखो, जो भी लीड्स है, जो भी कस्टमर्स है, उनको पहले आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, उससे पहले इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा, तभी तो वो आपके बारे में जानेंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो अट्रैक्ट होती है सबसे पहली स्टेप। अब अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो, आप यूट्यूब से अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को, अब आपके ब्लॉग से अट्रैक्ट कर सकते हो, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमने बात करी, पर्सनल ब्रांडिंग की हमने बात करी, उससे भी आप करके यार लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से, कंटेंट क्रिएशन की मदद से। या आपके पास बजट है, सो आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर एड्स रन कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीके होते हैं लीड्स को अट्रैक्ट करने के। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि कन्वर्ट। आपने लीड्स को अट्रैक्ट करा, आपके जो भी कैंपेन्स थे, जो भी आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज करी थी, उससे पहले आपने अवेयर करा दिया लोगों को कि आपका ब्रांड, आपके प्रोडक्ट सर्विस एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारी पहली स्टेप थी अट्रैक्ट, उसमें हमने उन लोगों को टारगेट किया था जो हमें जानते नहीं है। वो ऐसा ऑडियंस बेस था जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से कभी इंटरेक्ट नहीं हुए, बस आपके एड्स उनको दिखे, जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, उससे बस आपने इंटरेक्ट करवाया, बस कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन कन्वर्ट में हम क्या करेंगे? इन एक्सचेंज ऑफ नेम, ईमेल या मोबाइल नंबर हम उनको कुछ डेमो देंगे, कुछ फ्री प्रोडक्ट देंगे, कुछ फ्री वेबिनार ट्रेनिंग देंगे, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उस अकॉर्डिंग। इससे क्या कर रहे हैं हम? जिन लोगों को हमने अट्रैक्ट किया था उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लीड्स के अंदर। पहले हमने लोगों को अट्रैक्ट किया यूट्यूब के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, पेड मार्केटिंग के थ्रू हमने लोगों को इंटरैक्ट करवाया। उसमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, सो उनको आप कुछ डेमो दे सकते हो, कुछ फ्री वेबिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ई बुक, जैसा भी आपका बिजनेस मॉडल हो उस अकॉर्डिंग आप फ्री में कुछ दोगे उनको, जिसके एक्सचेंज में आपको उनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम मिलेगा। और ये जो मोबाइल नंबर आपको मिल रहा है, जो आपको ईमेल एड्रेस मिल रहा है, आपके फ्री डेमो के एक्सचेंज में, आपके फ्री ई बुक के एक्सचेंज में, या जो भी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो उसके एक्सचेंज में, ये डाटा ही हमारे लिए लीड कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लीड एग्जैक्टली होती क्या ये आपको आप समझ में आ चुकी होगी। सो जो आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक करते लोग, कमेंट करते हैं, आपके फॉलोवर्स हो गए इंस्टा के, ये आपके लिए लीड नहीं कहलाएंगे। लीड वो होती है जिसका आपके पास डेटा है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जिनको आप कम्युनिकेट कर सको, उनसे आप बात कर सको, उन्हें ईमेल पे कांटेक्ट कर सको, उन्हें व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कांटेक्ट कर सको, वो आपके लिए लीड कहलाते हैं, ना कि फॉलोवर्स या जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लीड्स एग्जैक्टली होती क्या ये आज आपको समझ में आ चुका होगा। जो अट्रैक्ट वाला जो आपका कैंपेन है उसके अंदर आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि आप फ्री ट्रेनिंग में रजिस्टर कर सकते हो, फ्री वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है। जैसे कि आपने हमारा एड देखा था, इंस्टा के ऊपर देखा होगा, फेसबुक के ऊपर देखा होगा, जहां पे भी देखा था, शायद इसके पहले आप हमें जानते नहीं थे, आपने एड देखा, वो एड देखना अट्रैक्ट करने वाली प्रोसेस के अंदर आता है। पहले हमने लोगों को अट्रैक्ट किया पेड मार्केटिंग की मदद से, हम आपको एक फ्री ई बुक प्रोवाइड कर रहे थे, फिर आपने हमारा लैंडिंग पेज विजिट करा जहां पे आपको ई बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि ई बुक के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या मिलेगा आपको, फिर आपने एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करा, जिसके बाद आप रीडायरेक्ट हुए होंगे कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर जहां पे आपको नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल करना था, वो
वो फिल करने के बाद जैसे ही आपने एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक किया, सो हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम ने आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जिस ई बुक के लिए आपने एनरोल किया था वो आपको ईमेल पे सेंड कर दी होगी। ये हमारी पूरी इंटायर प्रोसेस थी। पहले आपको एड दिखा जो कि अट्रैक्ट करने वाली प्रोसेस थी, जहाँ पे हमने लोगों को अट्रैक्ट किया, नए ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी, जो हमारी टारगेटिंग थी एड के अंदर, उससे हमने लोगों को अट्रैक्ट किया पहले हमारे एड क्रिएटिव के थ्रू, हमारी टारगेटिंग के थ्रू। फिर आप हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आए, आपको लगा यार फ्री में तो मिल रही है, एनरोल करके देखते हैं। फिर आपने ईमेल एड्रेस डाला, नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला इन एक्सचेंज ऑफ ई बुक। जैसे ही आपने एनरोल किया सो आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ई बुक का एक्सेस भेज दिया गया होगा। सो ये हमारी इंटायर प्रोसेस थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब कन्वर्ट करने के लिए आप ई बुक्स यूज कर सकते हो, वेबिनार्स यूज कर सकते हो, फ्री ट्रेनिंग यूज कर सकते हो, वर्कशॉप यूज कर सकते हो, जहां से आप लोगों को कन्वर्ट करोगे लीड्स के अंदर, जिससे आपके पास डेटा आएगा नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर के फॉर्म में। फिर आती है थर्ड स्टेप जो कि क्लोज। पिछली स्टेप में हमने जो भी हमारे पोस्ट को देख रहा है, जो ऑडियंस हमारे कंटेंट को देख रहा है, उसको लीड्स के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हम उनको क्लोज करेंगे। इसके बाद जो भी आपके पेड प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनके बारे में आप आपकी लीड्स को बताओगे कि ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपके सर्विसेज है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये चीजें बताओगे, केस स्टडीज बताओगे। उसके बाद दूसरे जो प्रोडक्ट सर्विस है मार्केट के अंदर, उनसे कंपेयर करोगे। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते लोगों के, उनके आंसर दोगे, या आपका जो भी प्रोडक्ट का डेमो हो वो प्रोवाइड करोगे। आपके पास फीडबैक्स होंगे, टेस्टिमोनियल्स होंगे, वो आपकी लीड्स के साथ शेयर करोगे। ये सारी चीजें क्लोज करने के काम में आएगी। जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जिसको आपको सेल करना है, जिससे आपका मेन रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको सेल करने में ये सारी चीजें काम आएगी। पहले हमने किया अट्रैक्ट, फिर हमने किया कन्वर्ट लीड्स के अंदर, फिर हमने किया क्लोज। क्लोजिंग वाली स्टेप थी, वहां पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसकी हमने क्लोजिंग करी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर आती है फोर्थ स्टेप जो कि री एंगेज। री एंगेज के अंदर जो भी आपके लीड्स कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हुई है, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेस किया है, उनको आप वापस से री एंगेज करवाओगे। एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही, जो भी क्वेरी आ रही, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। और री एंगेज करने का हमारा प्राइमरी मोटो ये है कि हम हमारे कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिससे आपके जो भी फ्यूचर में प्रोडक्ट सर्विसेज आएंगे उनको भी वो बहुत इजीली बाय कर ले। और जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनके रिव्यूज आप लोगे, उनके फीडबैक्स आप लोगे, और ये रिव्यूज, ये फीडबैक्स आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल्स को इंक्रीज करने में काम आएंगे। मान लो आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और आपकी टीम है 5-10 लोगों की जो कि आपकी डाउनलाइन है। मान लो आपने उनको सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करी, उनको जहां हेल्प लगी आपने हेल्प नहीं करी, आपने कभी आपकी टीम के साथ प्रेजेंटेशन नहीं दी, उनका फॉलोअप नहीं करा, सो आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग में हो गई, या जो भी आपका ऑनलाइन बिजनेस है, हर जगह काम में आती है। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड है आपके कस्टमर के साथ, तो वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करेगा कि नहीं यार मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली थी, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करा था, ये पर्टिकुलर सर्विस ली थी, मेरा यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तुझे परचेस करना है तू भी कर सकता है। मतलब आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन चुका है। और ये आप कर सकते हो री एंगेज करवा के, एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करके, उनको जो भी हेल्प लग रही है उनकी हेल्प करके। ये पर्टिकुलर 4 स्टेप होती है लीड जनरेशन करने की। पहली अट्रैक्ट करना, दूसरी स्टेप के अंदर हम ऑडियंस को कन्वर्ट करते हैं लीड्स के अंदर, फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो भी हमारी लीड्स होती है उनको हम हमारे पेड प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करवाते हैं और क्लोज करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आती है री एंगेज, जिससे जो भी हमारे कस्टमर्स है उनके साथ हम री एंगेज करते हैं, उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जिससे वो हमारे फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट सर्विस आएंगे उनको परचेस करेंगे, एक अच्छा कस्टमर रिव्यू प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारी सेल्स और इंक्रीज होगी। सो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ चुकी होगी और आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड एंड हॉट लीड्स। अब देखो, जब भी हम लीड्स जनरेट करते हैं, जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे हम पहले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उनको कन्वर्ट करते हैं लीड्स के अंदर, जहाँ पे हम एक्सचेंज में उन्हें कुछ फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं या फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उस अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको सारे कैंपेन से मिला के सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें हो गई, पेड एड्स हो गए, ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूब हो गया, इन सबको मिला के आपके पास 500 लीड्स आई है। अब ये जो 500 लीड्स आपके पास आई है, ये सारी लीड्स तो आपके पेड प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगी, जो आपका मेन प्रोडक्ट है जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। कुछ लीड्स कन्वर्ट होगी, कुछ लीड्स कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ लीड्स रिस्पॉन्स करेगी, कुछ नहीं करेगी। मतलब सारी लीड्स तो हाई क्वालिटी हो नहीं सकती। सो जो भी हमारे पास लीड्स आती है उन्हें हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कोल्ड लीड्स हो गई, हॉट लीड्स हो गई, वार्म लीड्स हो गई। अब ये कोल्ड, वार्म, हॉट एग्जैक्टली होता क्या ये हम समझते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड लीड्स के बारे में। ये ऐसी लीड्स होती है जो आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो उससे अनफेमिलियर है, और जो भी आपका ब्रांड है, आपके प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, उससे कोई भी प्रायर उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, या आपकी जो सेल्स टीम है, या आप खुद सेल्स देखते होंगे अपने बिजनेस का, सो आपकी सेल्स टीम से भी वो इंटरेक्ट नहीं हुई है। मतलब ये अनफेमिलियर है सॉल्यूशंस है, ये अनफेमिलियर है आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से और आपकी टीम से। मान लो आपके पास 500 लीड्स आई, आपने कुछ प्रमोशन किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग करी, ईमेल मार्केटिंग करी, और इनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, क्या आपके प्रोडक्ट है, क्या आपकी सर्विस है। सो ऐसी लीड्स को हम बोलते हैं कोल्ड लीड्स। फिर इसके बाद आती है हॉट लीड्स, और हॉट और कोल्ड के बीच में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं वार्म लीड्स। सो हम पहले वार्म लीड्स भी समझ लेते हैं। अब वार्म लीड्स क्या होती है? वार्म लीड्स ऐसी लीड्स होती है जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, जो आपका ब्रांड है, या जो भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो उसमें अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करती है कि नहीं, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ कि आपका प्रोडक्ट क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, अगर मैं इसे परचेस करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है आपकी टीम के साथ, कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है, वो पूछती है आपकी टीम से। अगर आप व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे रीच करती है। मतलब ये कहीं ना कहीं इच्छुक होती है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपके ब्रांड को जानने के लिए, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उससे क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, उससे क्या बेनिफिट्स इनको मिलेगा। ये लीड्स इंटरेस्ट दिखाती है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के अंदर। वार्म लीड्स के अंदर ऐसी लीड्स भी आती है जो आपके लैंडिंग पेज को विजिट करती है, आपके वेबसाइट को विजिट करती है। जैसा भी आपका सिस्टम हो, या आप कॉल बैक रिक्वेस्ट डलवाते हो कस्टमर से कि आप आपके डिटेल्स फिल करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अगर उन्होंने आपके कॉल बैक रिक्वेस्ट वाले फॉर्म को फिल करा है, आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करा है, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हो, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जानने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ऐसी लीड्स को हम बोलते हैं वार्म लीड्स। मतलब इन लीड्स को आप थोड़ा और नर्चर करोगे, थोड़ा और सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, थोड़ा और फॉलोअप करोगे, सो ये कन्वर्ट हो जाएगी बहुत इजीली। मतलब जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसको परचेस कर लेगी। फिर इसके बाद आती है हॉट लीड्स। बेसिकली हम हॉट लीड्स को बोल सकते हैं कि ये क्वालिफाइड सेल्स रेडी लीड्स है, और जो आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेस करने में बहुत हद तक इच्छुक है। बस आपको थोड़ा सा पुश करना है और वो प्रोडक्ट सर्विस को परचेस कर लेंगे। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में इन लीड्स को पता है, एंड इसीलिए हम इन लीड्स को बोलते हैं क्वालिफाइड सेल्स रेडी लीड्स। मतलब ये आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेस करने के लिए बहुत हद तक रेडी है। उनको जो भी छोटी मोटी क्वेरी है पेमेंट्स के रिगार्डिंग की, पेमेंट कैसे करना है, कैसे जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसे वो एक्सेस करेंगे, ये छोटे मोटे डाउट है बस उनको, बस ये डाउट आपको क्लियर करना है और ये लीड्स कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये सेल्स रेडी लीड्स है, बस आपको छोटा सा पुश करना है। सो ये 3 तरह की लीड्स होती है। एक हो गया कोल्ड लीड्स, जिनको आपके ब्रांड के अंदर, बिजनेस के अंदर, सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर आती है वार्म लीड्स, जो कि थोड़ी बहुत रिसर्च कंडक्ट करती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करती है, कॉल बैक रिक्वेस्ट का फॉर्म फिल करती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। इन लीड्स को हम बोलते हैं वार्म लीड्स। फिर आती है हॉट लीड्स, जिसे हम बोलते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। ये लीड्स बहुत हद तक रेडी होती है आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को बाय करने में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स, हॉट लीड्स आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लीड्स नर्चरिंग स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट कोल्ड लीड्स इनटू हॉट लीड्स। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोल्ड लीड्स होती है, वार्म लीड्स होती है, हॉट लीड्स होती है। और आप सभी को ये भी पता है कि जो हॉट लीड्स होती है वो बहुत ज्यादा हाई कन्वर्टिंग होती है। मतलब उसमें से मैक्सिमम जो लीड्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके प्रोडक्ट, वो आपके सर्विस को बाय कर लेती है। सो हमारा जो लीड्स को नर्चर करने का मेन मोटो है वो ये है कि हम कोल्ड लीड्स को हॉट लीड्स में कन्वर्ट करें। जितनी भी आपके पास कोल्ड लीड्स है उनमें से मैक्सिमम को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे हॉट लीड्स के अंदर, क्योंकि ये आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो कोल्ड लीड्स होती है वो कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन जो हॉट लीड्स होती है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। सो हमारा प्राइमरी मोटो ये है कि हम कोल्ड लीड्स को हॉट लीड्स में कन्वर्ट करें, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीड्स को नर्चर करना, या बोल सकते हैं लीड्स नर्चरिंग प्रोसेस। अब लीड्स को एग्जैक्टली नर्चर कैसे करना ये हम समझते हैं। हमने जितनी भी चीजें सीखी है अभी तक, उसमें से आपने एक चीज नोटिस करी कि हम एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पर्सनल ब्रांड बनाने का रीजन आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारे फॉलोअर्स के साथ हमारे कनेक्शन बिल्डअप हो, हमारी एक अथॉरिटी बिल्डअप हो, वो हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे कंटेंट से इंटरेक्ट करें, जिससे जो भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उनकी सेल्स इंक्रीज हो। अब यहाँ पे आप एक बेसिक सी चीज समझो, हम जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हमारे फॉलोअर्स के साथ, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो भी हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं वो किसके दम पे कर रहे हैं? पहले आप खुद इसका आंसर सोचो 10 सेकंड के लिए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोगों का आंसर होगा कंटेंट। हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कंटेंट के दम पे। कंटेंट इज द किंग। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो, आप ब्लॉगिंग कर लो, आप यूट्यूब कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रो करना है, सो आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? आपके कंटेंट के ऊपर। और आज के टाइम में हर किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने का एक ही फॉर्मूला है, क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट बैकबोन है हर किसी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि लोग प्लेटफॉर्म पे अपलोड क्या कर रहे हैं? कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, ई बुक, ये सब क्या है? कंटेंट है। जो आप हमारी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, ये भी क्या है? कंटेंट है। कंटेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरी वॉइस से इंटरेक्ट कर रहे हो, हमारे एनिमेशन से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिससे आपको चीजें बहुत आसान शब्दों में समझ में आ रही है। सो कंटेंट इज एवरीथिंग। जो भी हम हमारी अथॉरिटी, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, वो बिल्ड हो रहा है ओनली कंटेंट की हेल्प से। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं दोगे तो आपके सोशल मीडिया ग्रो नहीं करेंगे, आपका इंस्टा, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब ग्रो नहीं करेगा। सो यहाँ पे नर्चरिंग, जो लीड्स को हम नर्चर करते हैं, कोल्ड से उनको हॉट में कन्वर्ट करते हैं, सो यहाँ पे भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको कंटेंट की। मतलब आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी कोल्ड लीड्स को। ऐसा नहीं कि लीड्स आ गई उसके बाद उनको छोड़ दिया आपने, नहीं आ रहा हो ठीक है, हो जाएगी कन्वर्ट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ना है। एक आपको नर्चरिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास आज लीड्स आई है, कुछ लीड्स कन्वर्ट हो चुकी है, कुछ लीड्स कन्वर्ट नहीं हुई है। सो इसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? आपका प्लान क्या है? आपके पास रिटर्न में प्लान होना चाहिए कि इन लीड्स को मैं नर्चर कैसे करूंगा, इन पर्टिकुलर लीड्स को मैं कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, इन पर्टिकुलर लीड्स को मैं ऐसा क्या कंटेंट दूं, ऐसा क्या वैल्यू दूं जिससे ये मेरे प्रोडक्ट से इंटरेक्ट हो, मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस की एक तगड़ी इमेज इनके दिमाग में बने, जिससे वो मेरे पेड प्रोडक्ट एंड सर्विस को इजीली बाय कर ले। सो ये सोचना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्लान रेडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लीड्स आ गई, उनको प्रमोशन कर दिया, मार्केटिंग करनी, हो गया काम। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। आपने लीड्स जनरेट कर लिया, आपने बहुत मेहनत करी, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, पेड मार्केटिंग करी, आपने लीड्स तो जनरेट कर ली, लेकिन कन्वर्जन आपके हो नहीं रहे। ये बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि सर लीड्स तो आती है हमारे पास, हम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, लीड्स कन्वर्ट क्यों होगी? अगर बस आप उनको बार बार आपके प्रोडक्ट सर्विस की इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते रहोगे, सो वो नर्चर थोड़ी ना हो रही है, वो तो आप स्पैमिंग कर रहे हो। आपको स्पैमिंग नहीं कर रही। जो कोल्ड लीड्स आई है उनको आपको कुछ समय देना है नर्चर करने में, कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। वो फ्री ट्रेनिंग के फॉर्म में हो सकता है, वो ई बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, वो वेबिनार्स के फॉर्म में हो सकता है, वो वर्कशॉप के फॉर्म में हो सकता है, या जो भी आपका प्रोडक्ट का डेमो है, आप फ्री में कंसल्ट करोगे, उनको गाइड करोगे। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका मॉडल है, उस अकॉर्डिंग आपको नर्चर करनी लीड्स को। अगर आपने लीड्स को नर्चर ही नहीं करा, सो आपने लीड्स को बिगाड़ दिया समझो। सो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय नहीं करेगी, क्योंकि आप स्पैमिंग करने लग गए हो। और ये गलती हर एक नेटवर्क मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर और जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो करता है। वो शायद आप में से सभी लोग ये गलती कर रहे होंगे। आप में से खुद सोचो कितने लोगों ने लीड्स को नर्चर करा है। बहुत लोग लीड्स को बाय भी करते हैं, लेकिन आपको ये पीछे का बिजनेस नहीं पता है। जो भी लोग लीड्स बेचते हैं वो बोलते हैं कि हम क्वालिटी लीड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन देखो आपको कैसे पता कि आपको क्वालिटी लीड्स मिल रही है? जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आपने लीड्स को बाय करा है, उसने आपको 100 लीड्स प्रोवाइड कर दी है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि वो लीड्स उसने किसी और को नहीं दी है? मान लो आपसे पहले उसने वो लीड्स किसी और पर्सन को दे दी और उसने अप्रोच कर लिया उनको, सो उन लीड्स के ऊपर तो पहले ही काम हो चुका है। अगर उसके बाद जब आप कांटेक्ट करते हो, लीड्स को नर्चर करने की कोशिश करते हो, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने की कोशिश करते हो, सो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई कन्वर्जन नहीं आते। फिर लोग बोलते कि यार हमने लीड्स तो बाय करी थी लेकिन कन्वर्जन नहीं आए। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि यार जो लीड्स आपको दे रहा है उसकी क्या गारंटी कि वो सेम लीड्स उसने किसी और को नहीं दी है? चलो कुछ लोग होंगे ऐसे, कुछ एजेंसी होगी ऐसी जो आपको क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर देती होगी। अगर आपके पास क्वालिटी लीड्स भी आई है फिर भी आप उनको बिगाड़ दोगे, क्योंकि आपने डायरेक्टली उनको आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पिच कर दिया है। आपने उनको नर्चर करा ही नहीं, वो आपको जानते नहीं थे, वो आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को, आपके ब्रांड को कभी नहीं जानते थे, लेकिन आपने डायरेक्टली क्या करा? प्रमोशन कर दिया। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि यार वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके प्रोडक्ट, वो आपकी सर्विस को बाय कर लेगी? आप खुद का एग्जांपल लो यार। आपको कोई रैंडम पर्सन मैसेज करेगा, कॉल करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, टेक्स्ट मैसेज करेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करने के रिगार्डिंग, सो क्या आप बाय कर लोगे? कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ बिजनेस प्लान है, तो क्या आप ज्वाइन हो जाओगे उसके साथ? इसका क्लियर कट आंसर है नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि सामने
वाला पर्सन ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। आपने एक तो लीड्स परचेस करी है, उसके बाद लीड्स को आप नर्चर भी नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। लोग लीड जनरेट कर रहे हैं, पैसे देके लीड्स ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आपने सोचा चलो ठीक है यार हम भी बाय करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें है, जो बेसिक फंडामेंटल है, वो सब लोग भूल जाते हैं। मैंने आज तक मेरे जीवन में लीड्स को परचेस नहीं करा, ईमेल्स को परचेस नहीं करा, व्हाट्सएप नंबर को परचेस नहीं करा। जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लीड्स है, वो या तो हम मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर खर्चा करते हैं, वहां से आती है, या जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, वहां से हमारे पास आती है। लेकिन अभी तक मैंने कभी भी मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग जर्नी में लीड्स को बाय नहीं करा है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं ईमेल बाय भी कर लूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी बाय कर लूंगा, लेकिन उससे होना जाना कुछ है नहीं। कन्वर्जन रेशो बहुत कम आने वाले या आने ही नहीं वाले। वो लीड्स कैसे जनरेट करी गई है, वो पर्सन करता क्या है, एज ग्रुप क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जो लीड्स को मैं परचेस करूंगा उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, सो मैं उन्हें नर्चर कैसे करूंगा। सो मेरी तो आप सभी से ये एडवाइस है कि लीड्स को परचेस करो ही मत, ईमेल्स को कभी परचेस मत करो, कॉन्टेक्ट नंबर को कभी परचेस मत करो। अगर आपका बिजनेस निकल रहा है और आप बोल रहे हो नहीं यार आप तो गलत बता रहे हो, तो ठीक है यार कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आपका कितना बिजनेस निकल रहा है, कितनी लीड्स जो आप परचेस कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रही है, ये आप सभी को पता है। देखो वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो 100 लीड आपको मान लो 500 रुपए में देते हैं। सो आपसे 500 लिए, मान लो मैंने बोला कि मुझे लीड्स चाहिए, मुझसे 500 ले लिए। कोई एक और पर्सन गया, उसने बोला कि मुझे भी लीड्स चाहिए, उससे भी 500 रुपए ले लिए। सो वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो उन 100 लीड्स को ही मल्टीपल लोगों को बेचे, तो वो लीड्स कन्वर्ट कैसे होगी। सो मेरा अभी तक इतना भाषण देने का मेन मोटो ये है कि आपको लीड्स को परचेस नहीं करना है यार, खुद जनरेट करने की कोशिश करो। फेसबुक एड सीखना है, फेसबुक एड सीखो, गूगल एड सीखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो, लीड जनरेशन डिटेल में सीखो, सेल्स फनल के बारे में नॉलेज लो, एक्चुअली बिजनेस वर्क कैसे करता है, कैसे सेल्स फनल काम करती है, इन चीजों के बारे में नॉलेज लो। ना कि लीड्स को डायरेक्टली बाय कर लिया, चलो ठीक है आज आप बाय कर लोगे, कल बाय कर लोगे, परसों बाय कर लोगे, कब तक बाय करते रहोगे लीड्स को। आपको खुद को भी तो सीखनी पड़ेगी ये चीजें। वो पर्सन तो आपको एक बार पागल बना देगा, आपने सोचा चलो ठीक है यार 500 रुपए तो है, लेकिन वो कितने लोगों को पागल बना रहा है ये थोड़ी पता है आपको। सो मेरी तो आप सभी को एक ही एडवाइस है कि जितना हो सके लीड्स को परचेस करने से बचो, खुद जनरेट करने की कोशिश करो, सीखो चीजों को कि लीड जनरेशन वर्क कैसे करता है, कैसे लीड्स को जनरेट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं खुद आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करूंगा कि आप खुद से लीड जनरेट कर पाओ। देखो सिंपल सी बात है, अभी हम पेड मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कवर नहीं कर रहे क्योंकि ये एक बहुत बड़े ब्रॉड टॉपिक है। अगर मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान दे दूं कि बस पैसा डालना है, ऐसे ऐसे करना है और आपके पास लीड्स आ जाएगी, सो मुझसे बेकार टीचर कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे लालच के चक्कर में बस आपको आधा अधूरा नॉलेज दे रहा हूँ। आपको लगता है कि बस फेसबुक में पैसा डालना है और लीड्स आ जाएगी, सो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मल्टीपल स्प्लिट टेस्टिंग होती है, टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ता है कि आपकी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस है कौन लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर सकते हैं। पहले हम ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, फिर हम टारगेट को नैरो डाउन करते हैं, फिर हमारा जो पिक्सल होता है वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसके पास कुछ डेटा आ जाता है, फिर हम स्लोली हमारे एड के बजट को इंक्रीज करते हैं, उसके साथ रीटारगेटिंग एड लगाते हैं, जो ऑडियंस का डेटा पिक्सल ने लिया है उसकी हम लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, उस पर फिर से टारगेटिंग करने, कितनी चीजें होती है। आपको कोई ये बोल रहा है ना कि फेसबुक एड्स चलाना बहुत आसान है, सो वो आपको पागल बना रहा है। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ कि फेसबुक एड चलाना बहुत ज्यादा कठिन है। देखो मैं चला रहा हूँ तो आप भी चला सकते हो, लेकिन बस इसके लिए आपके पास एक राइट मेंटर होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होना चाहिए, राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लग रहा है। मान लो मेरा जो भी मंथली बजट है, मुझे पता है कितना बजट कहाँ पे स्प्लिट करना है, कितना बजट रीटारगेटिंग में स्पेंड करना है, कितना बजट मुझे लुक लाइक ऑडियंस पे डालना है, कितना बजट मुझे डायरेक्ट सेल्स पे डालना है, कितना बजट मुझे लीड जनरेशन पे डालना है, फिर उसके बाद मुझे किस तरह से स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना है, जो चीज वर्क नहीं कर रही है उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे जो डाटा मेरे पास आ रहा है उसको एनालाइज करना है, और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसको मॉडिफाई करना है। क्योंकि आप सेम स्ट्रेटजी के ऊपर हमेशा काम नहीं कर सकते। जो आपके पास डेटा आ रहा है, आपका CTR कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर आपका वीडियो एड है तो वीडियो एड कितना परसेंटेज देखा जा रहा है, कितनी चीजें होती है, उन डेटा पॉइंट को मिलाते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हैं, चीजों को मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंट स्प्लिट टेस्टिंग होती है, उसी के बाद हमारा एक प्रॉपर एड निकल के आता है कि ये एड परफॉर्म कर रहा है, इसको हम स्केल अप करते हैं। और स्केल अप ऐसा भी नहीं कि एकदम से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका $10 $5 का जो भी डेली बजट है उसको आप डायरेक्टली $100 पे खींच दोगे, $50 पे खींच दोगे, ये सोच के कि यार $10 पे अच्छी लीड निकल रही है, $5 पे अच्छी लीड निकल रही है, 100 पे तो 10 गुना हो जाएगी, 50 पे 50 गुना हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एड को स्केल अप करने की भी स्ट्रेटेजीज होती है, वर्टिकल स्केल अप होता है, स्केल अप होता है, डिफरेंट चीजें होती है देखो फेसबुक एड्स के अंदर। और ये चीज मैं आपको समझाना इसलिए चाहता हूँ कि आप आपका पैसा बर्बाद ना करो। मैं चाहूँ तो छोटी सी वीडियो 20 25 30 मिनट की बना सकता हूँ कि यार फेसबुक एड ऐसा होता है, इस तरह से आप एड रन कर सकते हो, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एड्स के ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड बहुत बड़ी ट्रेनिंग बन सकती है, जिसमें मुझे आपको हर एक सिंगल चीज समझानी पड़ेगी कि कैसे एड्स को सेटअप करते हैं, एक एक चीज स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे समझना है कौन सा एड परफॉर्म
परफॉर्म कर रहा है, कौन से की फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, कैसे डेटा को एनालाइज करना है, कितनी चीजें होती है यार। फेसबुक एड, गूगल एड इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन बस आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बजट है आपके पास, पैसा है आपके पास और आपने फूक दिया। और आप में से बहुत लोगों ने ट्राई तो किया होगा, देखो फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, इंस्टा के ऊपर एड लगा के तो देखे होंगे, लेकिन आपको ही पता है कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले अभी तक। सो मेरा मेन मुद्दा ये कि जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, मान लो फेसबुक एड्स के ऊपर आपका पैसा लग रहा है, सो पहले उस प्लेटफॉर्म को चलाना सीखो, उसके बारे में स्टडी करो, पूरा सीख लो, उसी के बाद उसके ऊपर हाथ पैर मारो। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत जल्दी, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर फेसबुक या गूगल एड्स के ऊपर भी ट्रेनिंग लेके आए, और वो पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं कि यार बस छोटा सा नॉलेज दे दिया मैंने और वो ट्रेनिंग हो गई, पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी। हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, पिक्सल कैसे इंट्रीगेट करते हैं, कैसे एपीआई इंट्रीगेट करते हैं, कैसे टारगेट ऑडियंस को डिसाइड किया जाता है, कैसे एड्स बनाए जाते हैं प्रॉपर, कैसे एड्स के क्रिएटिव के बारे में सोचना है, कैसे एड्स की कॉपी बनानी है, हर एक सिंगल चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर दूंगा सो ये ट्रेनिंग हमारी कितनी लंबी हो जाएगी। सो हम पेड एड्स के बारे में इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में बात नहीं करने वाले। इसके लिए हम डेडिकेटेड ट्रेनिंग लेके आएंगे आप सभी के लिए। आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए वो हमारी टीम को जरूर बताइए। जो आपके फीडबैक्स होंगे, जो आपके रिव्यूज होंगे, उससे हमारा मोटिवेशन भी और बढ़ेगा और हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि अब आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहिए। सो यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा बात कर लिया। हम वापस हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते, जो था लीड्स नर्चरिंग स्ट्रेटेजी। सो मेन मोटो क्या, हमारा कंटेंट। आपके पास लीड्स आ गई, अब उसको कंटेंट के थ्रू आपको क्या करना है, नर्चर करना है। आप फ्री ई बुक प्रोवाइड करो, वेबिनार्स लो, बस नर्चर करने की कोशिश करो। आपको एक नर्चरिंग प्लान बनाना है। मान लो आपके पास आज जो लीड आई है उसका आपके पास एक नर्चरिंग प्लान होना चाहिए, 2 वीक का, 1 वीक का, 10 दिन का, 15 दिन का, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उस अकॉर्डिंग कब आपको क्या क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने उनको जो फ्री प्रोवाइड था वो दे दिया, उसके बाद आपके पास कोई डिफरेंट ट्रेनिंग थी वो आपने उनको प्रोवाइड करी, कुछ ई बुक प्रोवाइड करी, फिर आपने प्रमोशन करा आपके प्रोडक्ट सर्विस का, उन्होंने बाय नहीं करा, नो इशू, वापस उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। वैल्यू आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है अपनी ऑडियंस को, अपनी लीड्स को, कंटेंट की मदद से। ई बुक्स हो गई, वेबिनार्स हो गए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उस अकॉर्डिंग बस जितना हो सके उनको नर्चर करने की कोशिश करो, उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। एक टाइम ऐसा आएगा फिर आपकी लीड्स सोचो कि यार ये फ्री में इतना दे रहा है, सो इसके पेड प्रोडक्ट में कितना कुछ होगा। बस यहीं पे आपकी जो कोल्ड लीड्स है वो हॉट लीड्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर लेगी। सो आपको नर्चरिंग पे ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे उनको रीडायरेक्ट करवाने की कोशिश करो। जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, आपका यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ पे सब्सक्राइब फॉलो कराने की कोशिश करो, क्योंकि आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हो ऑलरेडी। उसके बाद आपको एक नर्चरिंग प्लान बनाना है। जैसे कि आज आपके पास लीड्स आ गई है, सो इन लीड्स को नर्चर कैसे करना है। मान लो कल आपने कुछ फ्री प्रोडक्ट दिया, उसके बाद आपने 2 दिन का ब्रेक दिया, फिर तीसरे दिन मार्केटिंग करी अपने प्रोडक्ट सर्विस की, जितनी सेल्स है उतनी सेल्स क्लोज कर दी। उसके बाद फिर आपने वापस उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी किसी भी फॉर्म के अंदर, ई बुक के अंदर, वेबिनार्स के अंदर, सेशन के अंदर, वर्कशॉप के अंदर। इस अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इस अकॉर्डिंग आपको नर्चर करना है और इस तरह से आपकी जो कोल्ड लीड्स है वो हॉट लीड्स में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही आपकी जो कोल्ड लीड्स है वो हॉट लीड्स में कन्वर्ट हो गई, सो आपके ज्वाइनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो भी आपके पास लीड्स आती है और आप बोलते थे कि यार वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लीड्स नर्चर करने की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, इनके लिए भी हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, एक रोड मैप भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसी पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। सो लीड्स को नर्चर करने पे आपको हमेशा ध्यान देना है। लीड्स अगर आपके पास आती है तो उनको वेस्ट नहीं करना है, उन्हें नर्चर करना है। कोल्ड लीड्स को आपको हॉट लीड्स में कन्वर्ट करना, ये आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए, तभी वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय करेंगे। और इसके लिए हम आपको डेडिकेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज होगी, कुछ रोड मैप्स होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ करी है, लीड्स के रिगार्डिंग, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग, गूगल एड्स के रिगार्डिंग, ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो सबसे मेन चीज है कि अब आप रीच माइंडसेट एकेडमी फैमिली के पार्ट हो। सो ये मेरी और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या सही क्या गलत है ये आपको समझाऊं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आपको लीड्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारे पास कितनी लीड्स आती है डेली बेसिस के ऊपर, आपको एक छोटा सा फिगर मैं बताता हूँ। आप खुद सोचो, इतनी लीड्स तो हमारे पास रखी हुई है, मैं चाहूँ तो इन लीड्स को सेल कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि लीड्स आपसे कन्वर्ट नहीं होगी। आप में से बहुत लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप लीड्स प्रोवाइड करते हो क्या, हमें लीड्स चाहिए, क्या चार्जेस है लीड्स क्या आपके। लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको लीड्स प्रोवाइड कर भी दूंगा ना तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन पर्टिकुलर लीड्स के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। और फिर भी वो आपसे कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि वो आपको जानती नहीं है। और जो भी हमने चीजें सीखी है
सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, इससे हम एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कर रहे हैं। और जो लीड्स वहां से आपके पास आएगी ना, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होगी। जो लीड्स आपके इंस्टा से आपके पास आएगी, आपके यूट्यूब से आपके पास आएगी, आपके टेलीग्राम से आपके पास आएगी, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वार्म लीड्स के अंदर आती है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट सर्विस से आपसे इंटरेक्ट हो चुकी है। बस आपको थोड़ा सा पुश करना है, वो लीड कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये लीड्स जो आ रही है आपके पास आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, वो आपके कंटेंट से ऑलरेडी रूबरू है, इसलिए वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो लीड्स हम परचेस करते हैं या पेड मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, वो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होती है, उन्हें नर्चर हमें करना पड़ता है। और ये चीज मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई है। मैं उम्मीद करता हूँ इन चीजों के बारे में अब आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। और जो भी आपके फीडबैक्स है, जो भी आपके रिव्यूज है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या अच्छा लगा, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीजें आप शेयर करो हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप के ऊपर। इससे हम सर्विस को इम्प्रूव करेंगे, कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, और जो भी हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा उसमें हम सारी चीजों का ध्यान रखें और अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विथ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज, आपके टेस्टिमोनियल्स हमें व्हाट्सएप जरूर करोगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि PwC फॉर्मूला टू ग्रो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और PwC फॉर्मूला डे 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं PwC फॉर्मूला के बारे में डे 2 के अंदर। एक बेसिक आइडिया मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे दिया था कि PwC फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या, लेकिन आज हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि PwC का मतलब क्या है। PwC का मतलब है प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग। अब या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होंगे या एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में होंगे, और वर्किंग मॉडल दोनों का थोड़ा थोड़ा सेम ही है। दोनों बिजनेस के अंदर आपके पास प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, गेस्ट होने चाहिए, या हम लीड्स बोल सकते हैं उनको, जिनको आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, प्लान देते हो आपके बिजनेस का, फिर वो आपके टीम के साथ एसोसिएट होते हैं। मतलब वर्किंग मॉडल थोड़ा मैच करता है, लेकिन जो कमीशन वाला पार्ट होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात नहीं कर रही है। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि आपकी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बिजनेस प्लान क्या है, इनकम प्लान क्या है, किस तरह से आपकी अर्निंग होती है, और क्या आपकी कंपनी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, ये आप सभी को ऑलरेडी अच्छे से पता होगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो PwC फॉर्मूला है, प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग, इसको यूज कैसे करना है। सर आपने तो बहुत आसान शब्दों में बोल दिया कि यार प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग करना है हमें, हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे बिना कन्विंस करें, लेकिन कैसे? और इसी का सॉल्यूशन आज के इस टॉपिक में मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग करेंगे। ये जो PwC फॉर्मूला हमने बनाया आप सभी के लिए, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को पहले एजुकेट करेंगे, फिर हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट करवाएंगे, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जो वैल्यू प्रपोजिशन वाली स्ट्रेटेजी होती है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। आपको आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके गेस्ट को पहले एजुकेट करना है, नॉलेज देना है। वो नॉलेज किस फील्ड का देना है, क्या देना है, ये सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि लीड जनरेशन प्रोसेस होती क्या है। पहले हम मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में जिसे हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमें उन्हें कन्वर्ट करना है लीड्स के अंदर। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लीड जनरेशन प्रोसेस है क्या, जिसमें सबसे पहले हम अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, फिर उनको हम लीड्स में कन्वर्ट करते हैं, या प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या बोल सकते हैं गेस्ट में कन्वर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लैंग्वेज में। फिर हम उनको क्लोज करते हैं, जो भी आपका पेड प्रोडक्ट है उसको आप प्रमोट करते हो, उसकी सेल करते हो। फिर आप री एंगेज करते हो, जो डाउनलाइंस आपके नीचे आई है, जो आपकी टीम बनी है, उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हो, उनकी हेल्प करते हो बिजनेस को ग्रो करने में। ये एक छोटी सी स्टेप होती है लीड जनरेशन की, जो कि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग, इसका सबसे मेन मोटो है कि हम जो भी प्रॉब्लम है आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके कस्टमर को, आपके ऑडियंस को, उसका सॉल्यूशन आपको देना है। अब सॉल्यूशन देने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या आप कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करोगे, कंसल्ट करोगे, डिफरेंट तरीके जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे मेन चीज जो हमारी PwC फॉर्मूला की है वो है कि प्रोस्पेक्ट जो भी है आपका, ऐसा तो होगा नहीं उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने उसकी पेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि उसको प्रॉब्लम क्या है, बस आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मोटापे का शिकार है, किसी को मोटा होना है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, किसी को हेल्दी रहना है। सो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, बस आपको इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, और इसी अकॉर्डिंग हम प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपके गेस्ट को, आपके ऑडियंस को, आपके फॉलोअर्स को, या आपका जो भी प्रोस्पेक्ट उसको प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। अब ये एग्जैक्टली करना कैसे ये भी हम समझेंगे। देखो जो PwC हमारा फॉर्मूला है प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग, ये एक तरह की नर्चरिंग प्रोसेस ही है।
है। मतलब जो भी आपके पास लीड्स आ रही, जो भी आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं जिनको कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेरीज है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आप पहले उनको एजुकेट करोगे, नर्चर करोगे, फिर हम हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस से उनको इंटरेक्ट करवाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और वो भी स्ट्रेटेजी वाइज। ये एग्जैक्टली करना कैसे ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग हमारा फॉर्मूला है, वो एक तरह की लीड को नर्चर करने की प्रोसेस है। अब लीड को नर्चर करना जरूरी क्यों है, क्यों लीड को नर्चर करना पड़ता है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास मिक्स लीड्स आएगी, कुछ क्वालिटी लीड्स होगी, कुछ नॉर्मल लीड्स होगी। अब जो क्वालिटी लीड्स होगी वो तो कन्वर्ट हो जाएगी, उनको आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस से इंटरेक्ट करवाया, अगर उनकी प्रॉब्लम के उनको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली जो हाई क्वालिटी लीड्स होती है वो हॉट लीड्स होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लीड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स एंड हॉट लीड्स। ये डिफरेंट लीड्स के टाइप्स होते हैं। सो जब भी आपके पास कंटेंट इन्फॉर्मेशन आती है, या बोल सकते हैं आपके पास लीड्स आती है, सो जो लीड्स होती है वो पूरी मिक्स होती है। सो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कोल्ड लीड्स है, कौन सी वार्म लीड्स है और कौन सी हॉट लीड्स है। हम सेपरेट उनको डिवाइड कर देते हैं। मतलब जिन्होंने हमारे से इंटरेक्ट किया और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वो कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, उनको हम हॉट लीड्स के अंदर डालेंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना है, चीजों का एक्सेस कैसे मिलेगा, इनकी ये छोटे मोटे डाउट है। सो ये जो सारी लीड्स होती है ये हॉट लीड्स होती है। इसके बाद आती है हमारी वार्म लीड्स, जो आपसे क्वेरीज पूछ रहे हैं, कुछ डाउट्स है उनको आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपकी सर्विस के रिगार्डिंग। सो उन डाउट्स को आप क्लियर कर रहे हो, सो वो लीड्स होगी हमारी वार्म लीड्स। इसके बाद आती है कोल्ड लीड्स, जिसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस में। और हमने प्रीवियस टॉपिक में डिटेल में बात करी किस तरह से आपको कोल्ड लीड्स को हॉट लीड्स में कन्वर्ट करना है। अब ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। वापस से हम आते हैं हमारे PwC फॉर्मूला की तरफ। आपको अभी तक क्या समझ में आया? जो आपके पास जो केस है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी लीड्स है आपके पास, उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, उनकी प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्राइमरी मोटो ये है कि हम एक अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के माइंड के अंदर, हमारे फॉलोअर्स के माइंड के अंदर, जिससे आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ जाए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा था कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को पब्लिक स्पीकर बनना है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, कोई मोटापे का शिकार है, किसी को मोटा होना है, एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो उन प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप कुछ इंटरेक्टिंग सेशन रख सकते हो जिससे उनके 20% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाए कि नहीं यार ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है। फिर जब भी आप आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करोगे, सो वो उसको परचेस करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं। वो करना कैसे है और किन किन कैटेगरी वाइज हम काम करेंगे ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या, 3 से 5 दिन का एक इन्फ्लुएंस बिल्डिंग सेशन डिजाइन करना है। वो पब्लिक स्पीकिंग पे हो सकता है, वो कम्युनिकेशन स्किल पे हो सकता है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर हो सकता है, वो मेक मनी के ऊपर हो सकता है, एज ए हेल्थ कंसल्ट आप प्रोजेक्ट कर सकते हो खुद को, डिफरेंट तरीके हैं। सो सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंस बिल्डिंग सेशन डिजाइन करना है। 1 दिन का भी कर सकते हो या आप 3 से 4 दिन का भी कर सकते हो। लेकिन जब आप 3 से 4 दिन का सेशन करते हो, सो यहाँ पे लोग आपसे इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेल की कन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसकी अप सेलिंग इजीली हो जाती है। सो PwC में हमारा सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। सॉल्यूशन हम प्रोवाइड किससे करेंगे, एक इंटरेक्टिंग सेशन डिजाइन करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए, लीड्स के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए, गेस्ट के लिए। अब जो इंटरेक्टिंग सेशन होगा वो डिजाइन कैसे करना है। अब जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हो, सेशन रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग, सो आपको बस इतना सा करना है कि सबसे पहले आपको Udemy पे जाना है और वहां पे सर्च करना है पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज। सो आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे डिफरेंट क्रिएटर्स के। अब इन कोर्सेज को हमें बाय नहीं करना है। जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की अच्छी रेटिंग है या उस पर स्टूडेंट का काउंट ज्यादा है, रिव्यूज ज्यादा है, सो उसी पर्टिकुलर कोर्स को आपको ओपन करना है, और जो उसका इंडेक्स है, जहाँ पे इंटायर कोर्स का सिलेबस होगा, उस सिलेबस से आपको आपके इंटरेक्टिंग सेशन का या आपकी वर्कशॉप का कंटेंट मिल जाएगा। अब जो जो भी टॉपिक्स उसमें कवर किए गए उनके बारे में आप आपकी वर्कशॉप के ऊपर बात कर सकते हो। बस उन टॉपिक के बारे में आपको गूगल पे सर्च करना है, थोड़ा आइडिया लेना है कि क्या बोल सकते हो, थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है कंटेंट की कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी, सेशन स्टार्ट करना है, किन किन इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करनी है। सो जो ये सेशन या वर्कशॉप डिजाइन करने वाला काम है, ये आपका Udemy से हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर नीश के ऊपर अगर आपको सेशन बनाना है, सो बस पर्टिकुलर टॉपिक उस नीश को सर्च करना Udemy के ऊपर, उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, जिन कोर्सेज के ऊपर रिव्यूज ज्यादा है, उस कोर्स का आपको इंडेक्स देखना है, और उसके इंडेक्स से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हो आपकी ट्रेनिंग के अंदर, आपकी वर्कशॉप के अंदर या आपके सेशन के अंदर। फिर आपको चीजों को स्ट्रक्चर करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइव ले सकते हो या तो आप प्री रिकॉर्डेड कंटेंट दे सकते हो। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम ट्रेनिंग को लाइव भी कर सकते थे, लेकिन जो भी हमने सर्वे करा, जो भी हमारे पास फीडबैक्स आए, रिव्यूज आए, उसमें मैक्सिमम लोगों को टाइम का इशू था। मान लो फॉर एग्जांपल हम 11 AM पे स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को, कुछ लोग होंगे जिनको कुछ काम होगा, शायद वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर बिजी हो, सो वो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने ट्रेनिंग में एनरोल तो कर दिया, हमारे पास पेमेंट भी आ चुका है, लेकिन जो उन्होंने अमाउंट पे करा उसकी उन्हें वैल्यू तो मिली नहीं। इसीलिए हमने डिसाइड करा कि जो भी हमारी ट्रेनिंग सेशन होने वाला है उसको हम प्री रिकॉर्डेड करेंगे। और लाइव ट्रेनिंग के अंदर दूसरे इशू भी होते हैं, जैसे कि नेटवर्क का इशू हो जाता है, मैक्सिमम आपने देखा होगा सेशन में, और दूसरे डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं और अननेसेसरी बातें ज्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करा, आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, डे 4 देखा, डे 5 देखा, हर कंटेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है ऑलरेडी, सारे टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक है, मतलब जो पूरा कंटेंट वो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उलझोगे नहीं और आपको डाउट नहीं आएगा। सो ये फायदा होता है रिकॉर्डेड सेशन का। और लाइव में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरेक्शन हो जाता है ऑडियंस के साथ, लेकिन हमारे पास जितने भी मैक्सिमम रिव्यू आए उनको मैक्सिमम लोगों को टाइम का इशू था। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि जो हम ट्रेनिंग क्रिएट करेंगे वो डे वाइज क्रिएट करेंगे, जिसमें लाइव वाला फील भी आपको आए और एक अर्जेंसी क्रिएट भी हो कि आपको ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर हमने अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लिमिटेड एक्सेस दिया है। अगर हम आपको बोल देते कि लाइफ टाइम एक्सेस है, सो जो सेशन आप आज देखने वाले हो उसको आप 5 दिन बाद देखोगे, इसीलिए हमने लिमिटेड एक्सेस दिया है। अब जिन भी लोगों को लिमिटेड एक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, और ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको लाइव ट्रेनिंग रखनी है या रिकॉर्डेड रखनी है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, अपने अपने डिसएडवांटेज है। सो आप आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको लाइव के साथ जाना है या रिकॉर्डेड के साथ जाना है। सो जो भी आपका सेशन होने वाला है उसमें सेशन के बाद आपको आपकी टीम के साथ आपके साथ एसोसिएट होने के फायदे बताने। चलो ठीक है, आपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग डिजाइन करी, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट करा, आपने या तो लाइव लिया या तो आपने रिकॉर्डेड सेशन दिए, लेकिन अगर आपने आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपके बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करा सेशन के एंड में, सो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का, उस पर्टिकुलर वर्कशॉप का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर आपने आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट ही नहीं करा तो अब प्रमोट कैसे करना ये समझते। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेशन रखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर करी, पब्लिक स्पीकिंग कवर करा, आपने कम्युनिकेशन स्किल कवर करा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कवर हो सकती थी वो सारी चीज आपने कवर करी। जिन भी लोगों ने सेशन अटेंड करा उनको सेशन भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपने आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस को वहाँ पे प्रमोट ही नहीं करा तो उस पर्टिकुलर सेशन से आपको आउटपुट ही कुछ नहीं मिलेगा। आपको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचना पड़ेगा। इफ यू थिंक यार मैं सेल क्यों करूं, ऑटोमेटिक वो आ जाए, वो परचेस कर ले, प्रॉस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग का मतलब तो ये हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, प्रॉस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग में हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे थोड़ी पड़ रहे हो, आपने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसको एजुकेट करा है, उसके बाद अगर उसको और डिटेल में चीजों को ग्रैब करना है सो आपके प्रोडक्ट सर्विस में एनरोल कर सकता है, आपके टीम के साथ एसोसिएट हो सकता है। अब इसको पीच कैसे करना ये समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आपको उसको समझाना है कि जो आपकी ट्रेनिंग्स थी जहाँ पे आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करी है, सो उन ऑडियंस को आपको ये बताना है कि अगर उन्हें वाकई में अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी डेली बेसिस के ऊपर चीजों की, सो आपके टीम के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। आपको आपके टीम की इन्वायरमेंट की, कल्चर की वैल्यू क्रिएट करनी, ग्रेविटी क्रिएट करनी है। आपको ये बताना है कि आप खुद सोचो, अगर आपको कॉलेज में आपके क्लास के अंदर कोई बुलाता है स्टेज के ऊपर या कम्युनिकेशन स्किल वाला ही सेशन कुछ हो, सो क्या आप स्टेज पे जाओगे? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे लोग आपके मजे लेंगे। अगर आप स्टेज पे अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए सो लोग आपके मजे लेंगे, आपके दोस्त आपके मजे लेंगे, इवन टीचर्स आपके मजे लेंगे कि ऐसे तो बोलते ही नहीं आता है। लेकिन अगर आप हमारी टीम के साथ एसोसिएट होते हो सो यहाँ पे हर एक सिंगल पर्सन आपको एम्पावर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे लोग आपके मजे नहीं लेंगे, यहाँ पे वो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाएंगे। ये बोल के यार इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम भाई तू स्टेज पे फोड़ देगा। और एक पॉजिटिव कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक स्पीकिंग सीखने में, कम्युनिकेशन स्किल सीखने में और खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। सो यहाँ पे आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जो भी हमारी सर्विसेज, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, बस आप पेमेंट उस पर्टिकुलर चीज का कर रहे हो, ना कि इसका। ये सारी स्किल्स, ये सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और ये आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पे आपको लोगों से डील करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होती है, उससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होती है, आपका बोलने का तरीका इंप्रूव होता है। ये सारी चीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्रूव होती है। इस तरह से आपको ग्रेविटी क्रिएट करने की, अगर वो आपके साथ एसोसिएट होता भी है तो उसका क्या फायदा है। चलो ठीक है, वो प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिखाने हैं, उसे कुछ ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं जिससे वो आपके साथ एसोसिएट होने में ज्यादा सोचे नहीं। अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की ग्रेविटी क्रिएट
क्रिएट करके उसको सेल कर रहे हो, एक इन्फ्लुएंस बिल्ड करके उसको सेल कर रहे हो, ना कि डायरेक्टली। पहले आपने आपकी ऑडियंस को एजुकेट करा, कुछ फ्री में चीजें सिखाई, कंटेंट डिलीवर करा, वर्कशॉप ली, फिर आपने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करा है। और ये चीज आप खुद सोचो कि ऐसा आपने कब करा था। और फिर लोग बोलते हैं यार मेरा तो बिजनेस ही ग्रो नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग से नहीं आ रही, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा है। यार आपको प्रोडक्ट को सेल करने का राइट तरीका ही नहीं पता है। आप उन्हीं घिसे पिटे तरीकों से काम कर रहे हो। अभी भी आपको आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इवन जो भी आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हो, इसमें आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। जितना अमाउंट आपने पे किया था उस अमाउंट से बहुत ज्यादा वैल्यू आपको अभी तक मिल चुकी होगी। सो इसीलिए आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन 5 दिन के सेशन के अंदर सारी ही चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ 2-4 चीज आपको ऐसी समझ में आई होगी जो कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। सो हमेशा आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने में कभी नहीं सोचना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। PwC फॉर्मूले का मेन मोटो है कि हमें लोगों को हेल्प करना है ग्रो करने में, उनको इम्प्रूव करना है, उनकी सोल्यूशन, उनकी ग्रोथ की बातें करनी है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। सो जॉइनिंग्स आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। और यही PwC फॉर्मूला है, जिसका मतलब है प्रॉस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि PwC फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है अपने डेली वर्किंग के अंदर, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। और जैसे कि हमने बात करी थी कि आपको वर्कशॉप रखनी है, तो वर्कशॉप किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप रख सकते हो, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इसके लिए हम आपको एक सेपरेट PDF प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे डिफरेंट निश के अकॉर्डिंग, जो कि आपको हेल्प करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में। और आपको समझ में आएगा कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स की हम बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हेल्थ कंसल्टेंट हो गया, कैसे हेल्दी रहे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप एक अच्छा सेशन ले सकते हो। अब आप सभी को पता है कि जो भी आप वर्कशॉप लोगे, जो भी आप चीजें सिखाओगे सेशन के अंदर, आपके वर्कशॉप के अंदर, उससे लोग एजुकेट होंगे और आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपके ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर होगा आपकी ऑडियंस का और बढ़ेगा। सो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि वैल्यू क्रिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक सिंगल जगह आपको वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना है। अगर आप वैल्यू क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए कि यार वैल्यू क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग और एनी अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी हमने बातें करी PwC के अंदर, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग फुल न्यू एसोसिएट ज्वाइनिंग प्रोसेस। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो, सो वो कौन सी प्रोसेस जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आपको पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अब बेसिकली इनको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हो गई ऑनलाइन, फिर सेकंड कैटेगरी हो गई ऑफलाइन। पहले हम ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन जैसे हमने बात करी थी कि पहले हम अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, पेड एड्स हो गए, जिस भी टाइप की मार्केटिंग है वहां पे आप अवेयर करा रहे हो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने ब्रांड से लोगों को, जहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर लोगों को हम कन्वर्ट करते हैं लीड्स के अंदर, जो कि हमारी सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर उन लीड्स को हम कुछ क्वालिटी कंटेंट देते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं लीड्स को वेबिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू। और आपको कोशिश करनी कि जो भी आपकी वर्कशॉप हो, जो भी आपके सेशन हो, वो 2 से 3 दिन के होने चाहिए, जिससे लोग आपसे इंटरेक्ट कर सके और एक ट्रस्ट फैक्टर जो होगा वो आपके ऊपर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर 3 से 4 दिन तक उनसे कनेक्टेड हो। और जो भी आपका सेशन है, जो भी आपकी वर्कशॉप है, वहीं पे आपको आपके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो भी लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, आपके साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, आपके साथ टीम में आने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको आपको कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन देना है कि अगर आपको ज्वाइन करना तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप की लिंक डाल सकते हो, अपना नंबर बता सकते हो। मतलब ये कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है कि चलो ठीक है, आपने बता दिया प्रोडक्ट के बारे में, आपने बता दिया सब चीजों के बारे में, लेकिन अब उन्हें करना कैसे, वो कैसे आपको अप्रोच करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो आपको ये चीज भी क्लियर करनी है कि कॉल टू एक्शन क्या है, इसके बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है हम लोगों को। सो ये होता है कॉल टू एक्शन। अब जिन भी लोगों के आपके पास क्वेरीज आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, उनके क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, मतलब प्रॉपर फॉलोअप करना है। फिर आएगी नेक्स्ट स्टेप, जो कि है क्लोजिंग। यहाँ पे हम फाइनल क्लोज करेंगे हमारी सेल को। इसके बाद आती है बेसिक ट्रेनिंग। एक न्यू एसोसिएट अगर आपकी टीम में ज्वाइन करता है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसे आपको कभी भी नहीं भूलना है। अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना है, कंपनी के कल्चर के बारे में बताना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको आपकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर शेयर करनी है अपने न्यू एसोसिएट के साथ, जिससे उसे पता चले कि क्या क्या चीजें है, किस तरह से काम करना है मुझे। सो ये होती है हमारी ऑनलाइन स्टेप। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जिसमें सबसे पहले स्टेप है अवेयरनेस, सेकंड होता है कन्वर्ट, जहाँ पे हम जो भी हमारे पास ऑडियंस आता है उनको कन्वर्ट करते हैं लीड्स के अंदर। फिर आते हैं हमारे सेशन, वर्कशॉप, वेबिनार्स, जहाँ पे हम उनको एजुकेट करते हैं और उसी के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट सर्विस को
प्रमोट करते हैं, फिर आता है फॉलो अप एंड देन आता है क्लोजिंग एंड उसके बाद आता है बेसिक ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं ऑफलाइन वाली स्टेप की तरफ, जिसमें आपको सबसे पहले लिस्ट बिल्ड करनी है। अब आपने लिस्ट बिल्ड कर दी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको प्रमोशन करना है आपके प्रोडक्ट के सर्विस का। पहले आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है, उसी के बाद आपको इन्विटेशन करना है वेबिनार्स के लिए, सेमिनार्स के लिए। देन आती है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताओगे, अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, इनकम प्लान के बारे में बताओगे। फिर आपको करना है फॉलो अप, फिर आती है क्लोजिंग, देन आती है वापस से बेसिक ट्रेनिंग। सो इस तरह से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज। और लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज हमारे डे 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बेसिकली जो भी लीड्स को जनरेट करने की स्ट्रेटजीज है, जो भी स्ट्रेटजीज आज मैं आपको देने वाला हूँ, बेसिकली हमने उनको प्लेटफॉर्म वाइज स्प्लिट करा है। फेसबुक से लीड्स को जनरेट करने की अलग स्ट्रेटजीज है, इंस्टाग्राम से लीड्स को जनरेट करने की अलग स्ट्रेटजीज है, व्हाट्सएप की अलग स्ट्रेटजी है, टेलीग्राम की अलग स्ट्रेटजीज है। सो इन पर्टिकुलर 4 प्लेटफॉर्म के अराउंड मैंने स्ट्रेटजीज को स्प्लिट करा है। सो हम चलते सबसे पहली स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है फेसबुक लीड जनरेशन स्ट्रेटजी। अब ये मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं कि फेसबुक कितना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप सभी में से मैक्सिमम लोग फेसबुक का यूज करते होंगे। अब आप खुद थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि जहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम लीड को जनरेट वहीं से कर पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक तो ये है। सो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। सो ये हमारे लिए मेन प्लेटफॉर्म बन जाते हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए। बस हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बेसिकली हमको लीड्स को जनरेट कैसे करना है। अब जो भी मैं आज आपको स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टेलीग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इनमें से मैक्सिमम स्ट्रेटजी ऑर्गेनिकली लीड्स को जनरेट करने के काम में आएगी। अब ये ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसके बारे में हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो प्लेटफॉर्म को लीड्स को जनरेट करने के लिए। जैसे कि अगर आपके पास इंस्टा पे फॉलोवर्स है, सो उनके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। आपके पास फेसबुक के पेज पे फॉलोवर्स है, आपके पास फ्रेंड्स है, सो वहां से लीड्स को जनरेट करने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है प्लेटफॉर्म को। लेकिन अगर आप एड्स लगाते हो, पेड मार्केटिंग करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। और जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि यार ये तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इससे क्या होगा। सिंपल सी चीजें ही आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें। सो ये जो फेसबुक के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ये सिंपल तो है लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। इसको आप 4 से 5 मंथ अप्लाई करके देखो, आपके पास अच्छी क्वांटिटी में हाई क्वालिटी लीड्स आने लग जाएगी। बस आपको सिंपल सी प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक से लीड्स को जनरेट करने के लिए एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आप खुद सोचो कि फेसबुक आपको कितनी चीजें देता है। एक तो आप फ्रेंड्स बना सकते हो, उसके बाद आप फेसबुक पेजेस को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा होते हैं ग्रुप्स, जो कि कम्युनिटीज होती है लोगों की, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अलग कम्युनिटी हो गई, ग्रुप्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग की अलग कम्युनिटी हो गई, ग्रुप्स हो गए, मोटिवेशन के अलग ग्रुप्स हो गए। मतलब हर एक सिंगल निश के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स मिल जाएंगे और बस आपको इन्हीं ग्रुप्स का फायदा उठाना है। अब वो फायदा उठाना कैसा है ये समझते हैं। बस आपको एक सिंपल सी चीज को फॉलो करना है कि आपको 10 से 15 ऐसे फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जो कि आपकी निश से रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलो ग्रुप्स को ज्वाइन तो कर लिया, अब एग्जैक्टली करना क्या है। सो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी हमें करना वैल्यू क्रिएशन, जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का। विदाउट वैल्यू क्रिएशन यू कांट इन्फ्लुएंस एनीवन। यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, फोटोज, शॉर्ट वीडियोस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट दैट कैन एजुकेट पीपल। सो जस्ट फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, सो आपको वैल्यू क्रिएशन ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो आपने वैल्यू क्रिएट करी है, जो आपने कंटेंट को क्रिएट करा है, उसको आप कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाओ। स्ट्रेटेजी का बस इतना काम होता है। लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं, वो बात नहीं, सो वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। सो इसीलिए बोलते हैं कंटेंट इज किंग। आप हमारा एग्जांपल ले लीजिए कि हम आपसे पहली बार इंटरेक्ट हुए थे इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एड्स के थ्रू, या आप हमारे इंस्टा के पेज से आए होंगे, या हमारे पुराने कस्टमर होंगे। फिर उसके बाद आपने हमारी ट्रेनिंग में एनरोल किया कि चलो ट्राई करके देख ही लेते होता क्या है, कौन सा बड़ा अमाउंट है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि जितना अमाउंट मैंने पे किया था उससे तो बहुत ज्यादा मुझे मिल चुका है। सो इसी चीज को बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। आपको ओवर डिलीवर करना पड़ेगा। जितना आप चार्ज करते हो उससे अगर ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो, सो आपके कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं कि जो फेसबुक ग्रुप्स आपने ज्वाइन करते हैं उसमें करना क्या है। सो जो भी आपने फेसबुक
फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करा है, वहां पे आपको वैल्यूएबल पोस्ट करनी है, वैल्यूएबल वीडियोस डालनी है, जो भी कंटेंट आपकी निश से रिलेटेड हो, जो भी ऑडियंस वहां पे वो एजुकेट हो, उस तरह का कंटेंट आपको पोस्ट करना है ग्रुप के अंदर। अब इससे होगा है कि लोग आपके कंटेंट से इंटरेक्ट करेंगे, वो सोचेंगे कि यार ये पर्सन तो रेगुलर पोस्ट करता है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको स्पैमिंग कभी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि इनकम अपॉर्चुनिटी वाली पोस्ट डाल रहे हो, होम बेस्ड बिजनेस वाली पोस्ट डाल रहे हो, ऐसा कुछ भी कंटेंट आपको ग्रुप्स के अंदर पोस्ट नहीं करना है। आपको ऐसा कंटेंट पोस्ट करना है जिससे लोग एजुकेट हो, और ये चीज हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो करनी है। अब जैसे कि आपने पोस्ट करी और कुछ लोगों ने लाइक करा आपकी पोस्ट को, सो जिन जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक करा है, कमेंट करा है, उन लोगों से आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है डीएम के अंदर या मैसेज के अंदर। फिर उनको आपको अप्रोच करना है, उनसे बात करनी है, हाय हेलो करना है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है लोगों के साथ। क्योंकि जितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक करा होगा, कहीं ना कहीं जैसा कंटेंट आप अपलोड करते हो ग्रुप के ऊपर, उन्हें वो पसंद आता होगा। सो फिर उनसे आपको बात करनी है, थोड़ा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। उसके बाद जो हमने डिस्कस करा था कि जो आपके फ्री वेबिनार्स होंगे, सेशंस होंगे, उसका प्रमोशन करना है आपको। उनको बताना कि यार वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए वर्कशॉप ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू कैन एनरोल इन दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर जो भी आपका सेशन है, जो भी आपकी वर्कशॉप है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, जहां से आप उन लोगों को आपकी वर्कशॉप के अंदर लेके आओगे। अब वर्कशॉप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको वर्कशॉप का कंटेंट डिजाइन करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो सबसे पहली स्टेप ये थी हमारी कि हमने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे 10 से 15, जो कि हमारी निश के थे। फिर हमने उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट किया, जिस कंटेंट से लोग कुछ सीखे, उन्हें कुछ नॉलेज मिले। अब जो भी लोग आपके कंटेंट से इंटरेक्ट करते, लाइक करते, कमेंट करते, उनको आपको अप्रोच करना है डीएम के अंदर मैसेंजर के थ्रू, मतलब उनसे आपको बात करनी है। फिर उसके बाद आपकी जो वर्कशॉप है, जो आपका सेशन है, उसको आपको प्रमोट करना है। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है तो सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर 5 से 6 मंथ अच्छे से काम कर लिया, सो आपके पास बहुत अच्छी हाई क्वालिटी लीड्स आने लग जाएगी। और हमने प्रोसेस को पूरा चेंज करा है। पहले आपकी ये मेंटलिटी होगी कि जो भी हम फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें हमें प्रमोशन करना है, इनकम अपॉर्चुनिटी का, होम बेस्ड बिजनेस का, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप के अंदर भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड है, उन लोगों को आपको अप्रोच करना है, डीएम करना है, उनसे नॉर्मल से थोड़ी बातचीत करनी है मैसेज के ऊपर। फिर जो भी आपका सेशन है, जो भी आपकी वर्कशॉप है, उसको प्रमोट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी। और एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपकी पोस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि है इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी फॉर लीड जनरेशन। अब इंस्टाग्राम के ऊपर आप लीड्स को जनरेट कैसे करोगे? सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है कि यहाँ पे भी हमें वैल्यू क्रिएशन करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई होगी। सबसे मेन चीज, जो भी आपकी वर्कशॉप है, जो भी आपने सेशन डिजाइन करा, उसकी लिंक आपको बायो में डालनी है। उसके बाद जो भी पोस्ट करते हो, जो भी वीडियो डालते हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर, उनमें जितने भी लोग इंटरेक्ट करते हैं, उनको आपको अप्रोच करना है डीएम के अंदर, उनसे बातचीत करनी है। हम यहाँ से कर क्या रहे, जो भी हमारा ट्रैफिक है उसको हम लीड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी जो भी फॉलोअर्स आपके पेज के ऊपर है, आपके प्रोफाइल के ऊपर है, जो भी लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनका आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मतलब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये पर्टिकुलर लोग आपके लिए लीड्स नहीं कहलाएंगे। लीड्स वो होती जिनका आपके पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। सो आपके पास उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो इसी के लिए तो हम वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं। आपने उनको वर्कशॉप के बारे में बताया, पिच करा, थोड़ी नॉर्मल बातचीत करके। सो जब भी वो वर्कशॉप के अंदर एनरोल करेंगे, सो आपको उनसे कुछ डिटेल्स मांगनी है। सबसे पहला हो गया उनका फुल नेम, सेकंड हो गया ईमेल एड्रेस, थर्ड हो गया व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर। आपको कोशिश करनी कि आपको एक्टिव व्हाट्सएप नंबर मांगना है। व्हाट्सएप नंबर का ये बेनिफिट है कि हम बाद में व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे और जो भी पर्टिकुलर लोग आपके वर्कशॉप के अंदर, आपके ट्रेनिंग के अंदर एनरोल कर रहे हैं, उनका एक सेपरेट बैच वाइज ग्रुप बना के हम ऐड करेंगे। सो जो भी आपके पास लीड्स आ रही वर्कशॉप के थ्रू, वो प्रॉपर वेल अरेंज रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब मैसेज क्या करना है डीएम के अंदर, कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए हम आपको सेपरेट डेडिकेटेड पीडीएफ बना के देंगे, जहाँ पे कुछ आइडियाज रहेंगे कैसे लोगों को अप्रोच करना है, जो आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं उन लोगों को। इसके बाद जो भी आप स्टोरी डालते हो, उसमें आपको कोशिश करने की पोल का यूज करना है। पोल से एक तो आपका एंगेजमेंट भी इंक्रीज होगा, आपकी स्टोरीज के ऊपर व्यूज काउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन करेंगे लोग इसीलिए। सो अगर आप स्टोरी के अंदर पोल का यूज करते हो, सो उससे इंटरेक्शन बढ़ता है। जो भी आप पोल करते हो उसमें लोग इंटरेक्शन दिखाते हैं, टैप करते हैं, जिससे आपकी स्टोरी का इंटरेक्शन बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, और वो स्टोरी और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जिससे आपकी स्टोरी के व्यू काउंट बढ़ते हैं। सो जितना हो सके आपको स्टोरी के अंदर पोल फीचर का यूज करना है, जो रिएक्शन वाले फीचर्स है उनका यूज करना है, जिससे आपकी स्टोरी का व्यू काउंट बढ़ेगा। अब जो भी लोग आपकी स्टोरी के पोल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आपको फिर
डीएम करना है, उनसे बातचीत करनी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है उन पर्टिकुलर लोगों के साथ, जिससे जो भी आपके सेशन है, जो भी आपकी वर्कशॉप है, उसके अंदर वो एनरोल कर सके। अब डीएम के अंदर आपको अप्रोच कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है वर्कशॉप के लिए, इसके लिए हम आपको सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो इस तरह से आपको इंस्टाग्राम का यूज करना है लीड जनरेशन के लिए, और जो भी आपके फॉलोअर्स है, जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको हाई क्वालिटी लीड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करी है, आपको समझ में आ चुकी होगी और उसको आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। अब हम चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि टेलीग्राम लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। अब देखो, टेलीग्राम भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है अगर आपको उसका प्रॉपर यूज करते आता है तो। अब टेलीग्राम पे हम काम कैसे करेंगे ये समझते हैं। जो भी आपके इंस्टा के फॉलोअर्स है, जो भी आपका यूट्यूब का ऑडियंस बेस है, जितना भी ऑडियंस बेस आपके पास है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको आपको रीडायरेक्ट करवाना है आपके टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर। यहाँ पे आप चैनल क्रिएट कर सकते हो या ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अब ये आपको डिसाइड करना कि आपके लिए कन्वीनियंट क्या है। सो हमारा प्राइमरी मोटो क्या है कि जो भी हमारा ऑडियंस बेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसको हम रीडायरेक्ट करवाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो रीडायरेक्ट होगा क्यों? सबसे मेन चीज तो ये, जैसे कि आप सभी ने हमारा वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा होगा, और जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप होंगे। सो हमने क्या करा, हमने वहां पे वैल्यू क्रिएशन वाला ही काम किया। जो भी हमारी प्रीमियम ईबुक्स थी, प्रीमियम कंटेंट था, वो हमने वीआईपी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा। जिन भी लोगों को हमारी प्रीमियम ईबुक्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पहले हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी उनको ईबुक मिलेगी। सो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बनानी है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? अब इससे होगा कि जो भी आपका ऑडियंस बेस है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो जो भी आपका प्रीमियम कंटेंट होगा वो आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देना है बस। इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। बस हमारा प्राइमरी मोटो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैक्सिमम ऑडियंस को लाने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि आपने टेलीग्राम चैनल पे अच्छा खासा यूजर बेस बढ़ा लिया, सो जब भी आपकी ट्रेनिंग सेशन होंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आपकी सर्विस होगी, उसका आप डायरेक्टली प्रमोशन कर सकते हो अपने चैनल के ऊपर, जिससे आपका प्रमोशन एक ही बार में मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा। अब जो चैनल के सब्सक्राइबर है, इनको बढ़ाने की डिफरेंट तरीके हैं। या तो आपको यहाँ पे पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो भी दूसरे चैनल से आपके नीश के, उनसे आपको पेड मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। या आपके पास अगर अच्छा खासा ऑडियंस बेस है इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सो उस ऑडियंस बेस को आपको रिडायरेक्ट करवाना है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बस पेड प्रमोशन आपको ऐसे पेजेस से करवाना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, ना कि रैंडम किसी भी पेज से। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें हमने भी डिस्कस करी टेलीग्राम चैनल के रिगार्डिंग भी, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, टेलीग्राम चैनल आपका खुद का है। सो यहाँ पे आपको स्पैमिंग नहीं करनी है। आप प्रमोशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्ट प्रमोशन करना है। कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, उसके बाद डिसेंट सा प्रमोशन कर दिया। सो इस तरह से टेलीग्राम का यूज करके भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। टेलीग्राम का मेन बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा होता है। जस्ट इन केस आपके 10K समथिंग सब्सक्राइबर भी है, सो नहीं करते करते भी 1-2 दिन के अंदर आपकी जो भी पोस्ट होगी उसके ऊपर 4-5 हजार व्यूज तो आ ही जाएंगे। सो जो एंगेजमेंट होता है टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, वो बहुत अच्छा होता है। बस आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और टेलीग्राम मार्केटिंग के ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हो, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा टेलीग्राम मार्केटिंग एग्जैक्टली करनी कैसे। अब हम चलते हैं हमारी अगली स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि व्हाट्सएप लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। अब व्हाट्सएप का हमें यूज डिफरेंट चीजों में करना है। जो भी आपके पास लीड्स आ रही वर्कशॉप के लिए, उनके आपको बैचेस वाइज ग्रुप बनाने हैं, जिससे आपका डेटा प्रॉपर वेल अरेंज रहेगा। मतलब जो भी वर्कशॉप के लिए लीड्स आती है, उनको आपको स्टोर करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हम एक बार में सभी लोगों को नर्चर कर देंगे, और जो हमारी नर्चरिंग प्रोसेस होगी वो सिंपल हो जाएगी। हमें बार बार पर्सनली मैसेज नहीं करना पड़ेगा। सो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाटा को अरेंज करना है। जो भी आपकी लीड्स आ रही, जो भी आपके पास वर्कशॉप में एनरोलमेंट आ रहे हैं, उनको आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बैचेस वाइज अरेंज करना है। अब यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ भी जा सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करो, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो शो रेट वो बहुत ज्यादा है। शो रेट मतलब आपके मैसेज की सीन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट समथिंग 256 थी, लेकिन अब आप 512 लोगों को भी ऐड कर सकते हो एक सिंगल ग्रुप के अंदर। सो व्हाट्सएप ग्रुप लीड्स को स्टोर करने के लिए और नर्चर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब जो भी लोग आपकी ट्रेनिंग सेशन के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एनरोल करेंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, उन सभी एनरोल मेंबर्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करना है बैचेस वाइज। इसके बाद जो भी आपका ट्रेनिंग का प्लान होगा उसको आपको फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। और देखो, व्हाट्सएप मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड कोर्स क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको ऑटोमेशन के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, व्हाट्सएप से कैसे आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो ये बताऊंगा, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम कवर करेंगे, किन किन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, कैसे आप लीड्स को बल्क में नर्चर कर सकते हो, डिफरेंट चीजें हम कवर करेंगे। और वो कोर्स भी हमारा बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि लीड्स को जनरेट कैसे करना है व्हाट्सएप की मदद से। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की, जो भी आपका ट्रेनिंग सेशन है, जिस भी पर्टिकुलर नीश के ऊपर या टॉपिक के ऊपर आपने
ट्रेनिंग सेशन डिजाइन करा है उसका आपको प्रमोशन करना है जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप ऑलरेडी एड ऑन हो। अब ये आपके फैमिली ग्रुप्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हो सकते हैं, कॉलेज स्कूल के ग्रुप हो सकते हैं, जिन भी ग्रुप्स में आप ऑलरेडी एड ऑन हो उनमें आपको प्रमोशन करना है, उनमें आपको मार्केटिंग करनी है अपने सेशन की, और इस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है अपने आप को कि वो सोचे चलो ठीक है देखते करता क्या है, देखते अटेंड करके कुछ सीखने को मिल जाए। सो जो भी आपका प्रमोशन होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर होगा। अब इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, जो भी आपके क्लोज वन है, उनसे आपको थोड़ी बातचीत करनी है और बोलना है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो ऑलरेडी एड ऑन है, सो मैं एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सो मुझे ऐड कर दे उस ग्रुप के अंदर या ऐड करवा दे। और मान लो कि आपके 10 फ्रेंड्स ने या फैमिली मेंबर्स ने आपको 2-2 ग्रुप में भी ज्वाइन करवाया, सो आप टोटल कितने ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो जाओगे? 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 50 लोग भी होंगे, सो 20 ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पास 1000 लोगों का ऑडियंस बेस बन जाएगा जिनके आपके पास व्हाट्सएप नंबर होंगे। बस आपको यहाँ पे स्पैमिंग नहीं करनी है, डायरेक्टली उनको प्रमोट नहीं करना है कि यार ये इनकम अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस प्लान है, ये है वो है, ऐसे कारनामे आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन वाला ही काम करना है। जो आपने वर्कशॉप डिजाइन करी है, ट्रेनिंग डिजाइन करी है फ्री वाली, उसमें आपको एनरोल करवाना है उन लोगों को, और जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग होगी वो सेशन के अंदर होगी, ना कि डायरेक्टली। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपको समझ में आ चुकी होगी। पहले जितने भी आपके क्लोज सर्कल में दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, उनको आपको बताना है कि यार इस तरह की मैं वर्कशॉप करने वाला हूँ, सो तू खुद भी इसे प्रमोट कर दे, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तू एडमिन है या तेरे एडमिन से कनेक्शन है, सो मुझे उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड करवा दे। अब आपका क्लोज फ्रेंड या जो भी आपके रिलेटिव्स है ये आपके लिए इतना तो कर ही देंगे। बस इतना करने से आपके पास एक नया ऑडियंस बेस आ जाएगा, और इसी चीज को आपको डुप्लीकेट करना है। फिर आपके नए कनेक्शन बनेंगे, फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी, ऐसे करते करते आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ऐड होने लग जाओगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, जिन भी ग्रुप्स के अंदर आप ऐड होते हो उनमें आपको स्पैमिंग नहीं करनी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सो इस तरह से आप व्हाट्सएप से भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, और हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई है, जितने भी रोडवेज मैंने आपको दिए, ये आपको समझ में आ चुके हैं और इनको आप फॉलो करोगे। अब हम चलते हैं ट्रेनिंग के फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि कंक्लूजन क्या निकलता है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का। सबसे मेन चीज कि हमें कभी भी हमारे बिजनेस को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हो, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, कभी भी डायरेक्टली प्रमोशन नहीं करना है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। पहले कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी, उसी के बाद हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम प्रमोट करेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, ना कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो उसके पेज बनाना, उसके नाम को यूज करना। आपको खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है। देन हमने ये सिखाया है कि किस तरह से हम लीड को जनरेट करेंगे, उनको नर्चर करेंगे, हमारी वर्कशॉप के थ्रू, सेशन के थ्रू, फ्री ट्रेनिंग के थ्रू, और जितनी भी चीजें मैंने आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बताई है, अगर आपने इस पे सीरियसली 6 मंथ तक काम कर लिया, सो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको कंसिस्टेंटली इन चीजों पे काम करना है। अब हम चलते टास्क के ऊपर कि हमारे डे 5 के टास्क क्या क्या होने वाले। सबसे पहला टास्क है कि आपको 10 से 15 फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि आपकी निश से रिलेटेड है। और सेकंड टास्क ये कि आपको लिखनी है वो 5 लर्निंग्स जो आपको इस ट्रेनिंग सेशन से सीखने को मिली है, और ये जो भी 5 लर्निंग्स आपको सीखने को मिली है ये आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करनी है। थर्ड टास्क है कि आपको आपका टेलीग्राम चैनल बनाना है और अपने ऑडियंस को कोशिश करना है उस पर रीडायरेक्ट करवाने की। और फोर्थ टास्क ये कि आपको वर्कशॉप के लिए प्लानिंग करनी है, किस पर्टिकुलर निश के ऊपर आपका कंटेंट बनेगा, क्या टॉपिक्स होंगे, किन टॉपिक्स के ऊपर आप बात करोगे, आप लाइव करोगे कि रिकॉर्डेड करोगे, ये सारी प्लानिंग आपको करनी है और कोशिश करनी कि इसको 2 से 3 वीक के अंदर एग्जीक्यूट कर देना है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टास्क है डे 5 के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डे 5 में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने एंजॉय करा होगा। अब जो भी फ्री बोनस है, सरप्राइज है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको नीचे दिख रही होगी जहाँ पे जो भी फ्री बोनसेस हमने आपको दिए उसको एक्सेस कैसे करना है, क्या सरप्राइज है आप सभी के लिए, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। सो ये थी हमारी फुल नेटवर्क मार्केटिंग बूट कैंप ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके अलावा जो भी आपके फीडबैक्स है, रिव्यूज इस ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए जो नीचे दिया गया बटन है फीडबैक का, उस पर आपको टैप करना है और व्हाट्सएप पे जो भी आपके फीडबैक्स है, जो भी आपके रिव्यूज इस ट्रेनिंग के लिए, वो आप हमारी टीम को दे सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू एंजॉय दिस ट्रेनिंग, और अब आपके पास कुछ डिफरेंट नॉलेज है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स और एफिलिएट मार्केटर्स के कंपैरिजन में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपके बिजनेस को बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर डे 5। थैंक यू सो मच।